बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्सनल लोन ले तो लेते हैं लेकिन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। उनका ईएमआई जो है फेल हो जाता है, वो लोन डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं और ऐसे कंडीशन में उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि भाई हमने जो लोन लिया है वो तो एक छोटा मोटा लोन है, अगर मैं इस पैसा को सही टाइम पर ना चुकाऊं तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी रिलेटेड मैं आप लोगों को जो खबर बताने वाला हूं इसी रिलेटेड है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा यहाँ पर समझ आने वाला है। स्क्रीन पे आप लोगों को मैं शो कराना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए NBPTV की ओर से इस रिपोर्ट को बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि 10,000 रुपये तक का पर्सनल लोन पड़ रहा है भारी, नहीं चुकाने वालों की संख्या बढ़ी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने लोन लिया है और आप सिर्फ लोन डिफ़ॉल्टर हो। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है लोन डिफ़ॉल्टर हैं, जो लोन तो ले लिए लेकिन चुकाने के लिए अब उनके पास पैसा नहीं है। उसी के बारे में ये रिपोर्ट जो है बनाया गया है। क्या बोला गया है कि लोन डिफ़ॉल्टर देश में लोन नहीं चुकाने वालों की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या समाधान है, पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो वहीं ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जिन्होंने 10,000 से कम लोन लिया है। कोई 5,000 लिया है, कोई 7,000 लिया है, कोई 2,000 लिया है। अब जो भी कोई छोटा मोटा लोन ले रहा है तो यहाँ पे समझिए कि कोई भी जो लोन अप्लाई करता है, छोटा मोटा लोन जो ले रहा है वो शौक से नहीं लेता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की नीड हो जाता है, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे की तत्काल ज़रूरत होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और अभी लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी आसान है, आपको किसी प्रकार का कोई गारंटी देना ही नहीं पड़ता है। कोई जो है ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, तुरंत आपको लोन भी मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अप्लाई करने वालों की संख्या तो बढ़ गया और लोन कंपनी जो है ब्याज जो है कमाने के चक्कर में लोगों को लोन भी अप्रूवल करने लगा और काफ़ी सारे लोग जो है लोन लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से जून 2024 के बीच में 10,000 से कम लोन अमाउंट का जितना भी लोन लिया गया था उसमें से काफ़ी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गया जो कि लोन जो है नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आपको पूरा जो है डिटेल्स समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, पूरा खबर नहीं खुला है ये। लोन लेकर उसे नहीं चुकाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा वृद्धि ऐसे लोगों की हो रही है जिन्होंने 10,000 से कम लोन लिया है। सितंबर 25 के तिमाही आंकड़े के मुताबिक 2023 से 2024 जून महीने में ऐसे उधार जो है करता थे जो कि लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे थे, जिस पर CRIF जो मतलब जो ये कंपनी है, सिविल कंपनी है, उन्होंने बताया कि 2023 से 2024 के बीच में जो भी पर्सनल लोन लिया गया था उसमें 44% जो है लोन डिफ़ॉल्टरों की संख्या बढ़ गया, ठीक है, 44%। और NBFC से भी आगे है, छोटे लोन देने वाले NBFC सबसे आगे हैं। देखिए बैंक में क्या होता है कि जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है देना पड़ता है, आपको कुछ सिक्योरिटी दिखाना पड़ता है, आपका इनकम दिखाना पड़ता है, तब आपको लोन मिलता है। लेकिन NBFC जो लोन कंपनी है, जो छोटा मोटा लोन कंपनी है, वो लोग क्या करता है, सिर्फ आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, आपको लोन भी दे देता है। और जिसके कारण से ही जो है लोन डिफ़ॉल्टरों की संख्या बढ़ गया। यहाँ पे देखिए शहरों के लोग आसानी से लोन जो है ले लेते हैं, जिन्हें बैंक से लोन मिलना काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो लोन लेकर जो कुछ काम करते हैं तो उनको पता है कि भैया यहाँ से मैं लोन लूँगा, यहाँ पर इसको पेमेंट करना है। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो है बैंक से नहीं मिल पाता है, लेकिन NBFC लोन कंपनी से लोन मिल जाता है। उसके बाद अनवांटेड खर्च कर देते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं भी था वहाँ पर आपने पैसे को खर्च किया, आपका जो है ठीक ठाक से इनकम नहीं भी है, फिर भी आपने कर्ज लेकर जो है अपने ज़रूरतों को पूरा किया। उसके बाद अब आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोन डिफ़ॉल्टरों की संख्या जो बढ़ाया गया है ये NBFC कंपनियों के द्वारा ही बढ़ाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे मोटे टिकट
लेने वाले लोन वृद्धों की संख्या के कारण घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेना इतना आसान प्रक्रिया हो गया, जैसे कि टिकट आप ऑनलाइन नहीं बना लेते हैं, उस प्रकार का प्रोसेस हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जो ये वृद्धि हो गया, तो ऐसे में जब काफ़ी लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं तो 44% जो है यहाँ पे वॉल्यूम में जो है ग्रोथ हुआ है, जो कि लोन डिफॉल्टर है वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भैया हमने भी 2000 या 5000 या 10,000 का लोन लिया है और लेकिन हमारे पास अब चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे क्या करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो जो आपको लोन मिलता है वो आपके सिबिल के बेस पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी आपको जो है प्रॉपर्टी वगैरह तो दिखाना नहीं होता है, यानी कोई चीज़ आपका गिरवी नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर पूरा जो लोन का जो बायोडाटा है वो सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोन डिफॉल्टर कर रहे हैं, आप लोन डिफॉल्टर बन रहे हैं, तो सबसे पहला नुकसान आपका सिबिल का हो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई बैंक से आपने लोन नहीं लिया है। अगर मान लेते हैं कि हाल फिलहाल में एक खबर आया था कि स्टेट बैंक ने काफ़ी लोगों का जो है लोन माफ़ कर दिया था, ठीक है, तो आपने किसी बैंक से नहीं लिया है, यहाँ पर NBFC रजिस्टर कंपनी से लिया है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन माफ़ भी नहीं करते हैं, इस पर आपको पेनल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, आपको जो है कॉल करके परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि लोन लिए तो आपको पैसा एकदम तुरंत ही चुकाना है। अगर आपके पास चुकाने के लिए पैसा है तो आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में फिर से आपको जो है लोन मिलने में आसानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो भविष्य में आपको लोन तो नहीं मिलेगा, ये बात तो कन्फर्म है, आपको लेट से आपको मिलेगा, सिबिल भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चुकाने के लिए पैसा नहीं है फिर भी लोन कंपनी अगर परेशान कर रहा है तो आपको बेझिझक रहना है। सबसे पहले लोन कंपनी को जो है इग्नोर कीजिए और उनको साफ साफ बताइए कि हमारे पास अभी पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। उतना आपको एक जरा भी टेंशन नहीं लेना। बाद बाकी अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि RBI जो है सबके लिए जो है नियम को जारी किया हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं तो आपका भी कुछ राइट्स हैं, अगर लोन कंपनी है और वो रिकवरी वाला एजेंट है तो उनका भी कुछ राइट्स है, यानी कि दोनों को नियम कर यहाँ पर जो है नियम को मानकर चलना पड़ेगा। इसमें से कोई भी अगर नियम को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बाद बाकी अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि हमने छोटा मोटा लोन कंपनी से लोन लिया है, क्या हमारे ऊपर कोई लीगल जो है यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, क्या मुझे जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि NBFC लोन कंपनी ज़्यादातर यही करता है कि भैया आपको जो है फ़ोन के माध्यम के, व्हाट्सएप के माध्यम से ये रिकवरी एजेंट भेज कर ही पैसा वसूल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपने 5,000 का लोन लिया है, अगर उसको वो कोर्ट में लेके जाएंगे तो उनका खुद का 5,000 खर्च होगा, इस प्रोसेस में देरी लगेगा, एक टाइम गैप होगा। तो ऐसा ही लोग जो है सिबिल का कोई भी मामला नहीं करते, तो आपका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हो सके 2-4 महीना तक भी अगर आप लोन का पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका सिबिल तो ज़रूर खराब होगा लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।